मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं, उन्हें पूरी अपनी डिलीवरी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता होता है, पर डिलीवरी के बाद क्या होने वाला है कोई आइडिया ही नहीं होता है. एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैम. सो देयर इज़ नो शेम इन सेइंग इट, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है यार. प्रेगनेंसी के बारे में सब बताते हैं, ऐसा होगा, एवरीथिंग इज़ रोजी रेड, एंड द मोमेंट यू डिलीवर अ बेबी, यू बिकम अ मदर, यू एक्सपेक्ट कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता. You have hit the nail on the head. I mean, it cannot be truer. जब मैं पहली बार माँ बनी थी मेरा भी ऐसा ही था. पूरी प्रेगनेंसी मैंने बहुत पढ़ा क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था. बट मैंने ये पढ़ा कि अच्छा बच्चा वॉलनट के शेप का हो गया, अब शायद ऑरेंज के साइज़ का हो गया, वाटरमेलन के साइज़ का हो गया, और हम बहुत खुश होते थे ये जानकर. बट नोबडी टोल्ड मी कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ो, आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ो, आप ये पढ़ो कि आपको क्या हॉस्पिटल में क्या जानना है बच्चे के बारे में, या फिर आप घर आने के पहले क्या क्या करना चाहिए, या फिर बच्चे को एसी में रखना चाहिए, फ़ैन में रखना चाहिए, बच्चे को स्वाडल करना चाहिए, कब नहलाना चाहिए, अगर उसको कुछ ज़ुकाम हो जाए तो क्या करना चाहिए, कितना बार उसे टॉयलेट या कुछ करना सही है, कोई नहीं बताता. इट इज़ लाइक अ ओपन फील्ड. आप जब तक प्रेग्नेंट हो तब तक सब रोज़ी है. द डे यू बिकम अ मदर यू आर फेस्ड विद अ बॉम्बार्डमेंट ऑफ information from various sources, और सारे contradictory होते हैं. Exactly. सब अलग अलग चीज़ बोल रहे थे, and probably that is also one of the reasons of slipping into postpartum depression, which is a very important topic today. In fact ये पहले भी होता होगा यार, लेकिन पहले इस बारे में बात नहीं होती थी. आज इस बारे में बात होती है. People are aware. सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी इसके बारे में जानते हैं, फैमिलीज़ इसके बारे में जानती हैं. एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड दैट एवरीबडी इज़ नाउ सपोर्टिव टूवर्ड्स द न्यू मॉम. लेकिन कुछ लड़कियां इतनी लकी नहीं होती हैं. सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है? सो फर्स्टली पोस्टपार्टम डिप्रेशन पहले भी होता था, बट दे हैड अ विलेज टू सपोर्ट. लड़कियां देखती थी कि उनकी भाभी माँ बन रही हैं, घर में बहुत सारे लोग होते थे, बच्चे होते थे, तो उन्होंने देखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होती है, बच्चे का डिलीवरी कैसा होता है, बच्चा पालना कैसे होता है. सब कुछ मॉम पे नहीं था कि आप ही को नहलाना है, आप ही को सुलाना है, आप ही को सब कुछ करना है, जो आजकल हमारे न्यूक्लियर सोसाइटी में काफ़ी होता है कि पेरेंट्स आर द प्राइमरी केयर टेकर्स, और कोई है ही नहीं. करेक्ट. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स दैट it is increasing postpartum depression. And you are clueless once you become a parent. You are clueless, and that is one of the most important reasons of postpartum depression, because you start feeling a failure as a mother. कि यार मुझे तो ये नहीं पता मैं अच्छी मॉम कैसे हो सकती हूँ, मुझे तो शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ. इनफैक्ट जब मेरा पहला बच्चा हुआ था, बेटा, तो आई एक्सपीरियंस्ड हाइटेंड इमोशंस. मतलब बहुत गुस्सा आना, बेमतलब का रोना, रात होते ही मुझे बहुत पैनिक अटैक्स होने लग जाते थे. डर लगता था कि रात को बच्चे को हो गया तो कुछ हो गया तो मैं कैसे लेके जाऊंगी, बच्चा सांस तो ले रहा है ना. आई बिकेम पैनिक्ड, एंड आई थिंक I don't know if I can call it postpartum depression. My doctor did say कि you might have it. I started reading. I found a lot of help online. And मैंने सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया कि मैं किसी का बात नहीं सुनूंगी. कोई बोल रहा है फार्मूला दो, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोलता है सिर्फ क्लॉथ डायपर में रखो, कोई बोलता है नहीं डायपर. मैंने बोला मैं पढ़ूंगी और अपने हिसाब से करूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था. आई वॉन्टेड टू ब्रेस्ट फीड, बट मुझे लोगों ने बोला, क्योंकि मैंने किसी को ब्रेस्ट फीड करते हुए देखा ही नहीं आज तक. और मेरी मम्मी ने नहीं किया ब्रेस्ट फीड हमें. अच्छा. मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को भी नहीं किया उस समय. बिल्कुल भी नहीं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो उनको लगता था ब्रेस्ट फीडिंग कैसे होगा, उससे बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा, बच्चा रोता रहता है, बच्चा भूखा रहेगा, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो. बट मुझे जो हेल्प मिला सारी ऑनलाइन मिली, एंड आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. और जो आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात कर रहे हो, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए इंडिया में. मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए मम्मी की बिफोर शी लीव्स द हॉस्पिटल. ये आफ्टर डिलीवरी ये होता नहीं है. सो मैनी पीपल डोंट नो इफ़ उन्हें पता ही नहीं होता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या नहीं है. वो अपनी तरीके से कोप करने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स दे फेल, समटाइम्स दे डोंट. ये बहुत गिव एंड टेक हो जाता है. बट इफ़ अ हॉस्पिटल डज अ सिंपल टेस्ट कि how's the mom feeling? Are you feeling confident? Are you, do you have any doubts? I think that will make a huge difference in how we deal with postpartum depression. And कि ये टैबू ना रहे, लोग ये ना समझे कि अच्छा तुम्हें अपने बच्चे से प्यार ही नहीं है. आई रिमेंबर जब मैं माँ बनी थी फर्स्ट टाइम, मैंने अपने हस्बैंड से बोला था, यार ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, आई होप समबडी अडॉप्ट्स माई सन. पता है ये चीज़ बहुत सारी लड़कियों के साथ होती है. आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी सेड कि
मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत खुश थी जी। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई ना तो शी हैड अ बेबी बॉय, तो शी सेड मुझे ऐसा लगा ये मेरा बेटा है ही नहीं, ये मेरा बच्चा है ही नहीं, आई डोंट फील कनेक्टेड विद द बेबी. And is that a sign of postpartum depression? Not really. You know, not feeling connection is very natural. जो बोलते हैं ना कि बच्चे को देखते ही आपको प्यार हो जाएगा and it is the best part. ऐसा सबके साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता होगा, पर फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ. After 6 days is when I actually found the courage to take my baby and उसके चेहरे पे देखना एंड बात करना. तब तक मुझे डर लगता था पकड़ने से कि मैं पकड़ूंगी तो दूध मांगेगा, दूध तो मुझे नहीं आता कैसे देना है, ये ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करते हैं मुझे पता ही नहीं है. फिर आपने कैसे सीखा? मैंने सीखा, मुझे एक बहुत अच्छी लैक्टेशन प्रोफेशनल मिली थी. माई गायनेक शैबा सल्दाना, शी वॉज इन अक्यूरा हॉस्पिटल बैंगलोर. शी टॉट मी हाउ टू ब्रेस्ट फीड. मैं उनके पास ना बहुत ऐसे अजीब से क्वेश्चंस लेके जाती थी कि बच्चा दूध पीता कैसे है, मुझे कैसे पता वो पी रहा है, मुझे कैसे पता उसके पेट भर रहा है, कोई ऐसा होता भी है क्या कि बच्चा सिर्फ 6 महीना दूध पे रह ले, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना है. तो मैंने उनके पास 1 घंटे के लिए गई थी, उन्होंने मुझे दिखाया कि बच्चा ऐसे दूध पीता है, ये करता है, एंड आई फाउंड सो मच करेज दैट आई स्टार्टेड ट्राइंग. उन्होंने मुझे, शी वॉज लाइक आई एम जस्ट अ कॉल अवे एंड दैट हेल्प मी सो मच. इट गेव मी द मेंटल कॉन्फिडेंस. फिर मैंने स्टार्ट किया मिलाना, एंड देन आई फाउंड अ ह्यूज कम्युनिटी ऑनलाइन ऑन फेसबुक. आई थिंक आई वॉज सेव्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज आई फाउंड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, जो मॉम्स जो ये सबसे गुजर चुकी है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है. आई फाउंड देम ऑनलाइन. तो मैं ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करती थी कि इज़ इट पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड टू बी जस्ट ऑन मिल्क फॉर 6 months? इज़ ब्रेस्ट फीडिंग अ चोर इफ़ यू हैव पोस्टपार्टम डिप्रेशन? एंड सो मेनी मॉम्स केम, मुझे ये लगता है या फिर मुझे ऐसा नहीं लगता है या फिर आई हैव बीन थ्रू दैट, टेक होप वैसा होगा. एंड यू नो रात को 2 बजे 3 बजे क्वेश्चन आप किससे पूछते हो? आप ऑनलाइन पूछ सकते हो. स्ट्रेंजर से बात करना ना उस समय बहुत ईजी होती है. हाँ, ऑल्सो बिकॉज हमें पता है कि वो हमें जज नहीं करेंगे, हमें जानते ही नहीं है. सो ऐसे ना मैं ऐसे पोस्ट करती थी रात को 3 बजे और मुझे रिस्पॉन्सेज मिलते थे. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग यू नो स्ट्रेंथ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ. एंड आई टेल यू समथिंग, बीइंग प्रिपेयर्ड एंड बीइंग इन्फॉर्म्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ, मेरी बेटी 2 साल के अंदर, दे ओनली हैव 2 year, आई वॉज सो मच मोर प्रिपेयर्ड. मैंने एक्चुअली इन्जॉय किया अपने बच्चे को, क्योंकि मुझे तब मैं कॉन्फिडेंट थी कि अब मैंने एक बार कर लिया, मुझे पता है अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मैं अपने हिसाब से करूँगी. इन माई फर्स्ट चाइल्ड द प्रॉब्लम वॉज ऑल्सो बिकॉज मैं बहुत लोगों की बातें सुन रही थी. लाइक आई लाइक ड्रेसिंग अप, या फिर यू नो मुझे फ़ोटोशूट करवाना था बच्चे का. बड़े बुजुर्ग घर के, नहीं ये नहीं कर सकते हो आप, 40 दिन ऐसा नहीं कर सकते हो, बच्चे कैमरा के सामने नहीं आ सकते हो, मेकअप नहीं डाल सकते हो, आपको नाइटी पहन के ही रहना है. मैंने कभी वैसा खुद को देखा ही नहीं है और मुझे आदत भी नहीं है. तो मैं जब देखती हूँ मैं बोलती ये कौन है, ये तो मैं नहीं हूँ.